हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से हर बार कोई ना कोई डायग्राम जरूर आता है, चाहे वो केस बेस्ड स्टडी में आए या तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए या तो आपको लेबल करने के लिए दे दिया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, आप लोग इसमें आराम से इजी से मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर आप लोग अच्छे से डायग्राम को देख के जाओगे तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो मैं बता दूंगा, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें से जितने भी चैप्टर्स है सारे के मैं सारे बताऊंगा, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने बुक को निकाल लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए ताकि आपको टिक मारने में दिक्कत ना हो और आप लोग बाद में भूल ना जाओ। तो आप लोग मेरे साथ, मैं जब बताऊंगा टिक मारने तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है। तो ये हमारा डायग्राम का पीडीएफ है जिसमें कि सारे डायग्राम हैं। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर का डायग्राम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2.3 जितने इसमें है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा ये है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हमारा है जो कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, और ये जितने भी हैं इतने सारे बहुत बार पूछेगा एग्ज़ाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर है, और फिर हमारा ये है, एक ये और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और फिर ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, जो कि ये हमारा डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हमारा है फीमेल का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको एज इट ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। और फिर ये हमारा है जो कि हमारे स्पर्म का है, और ये भी हमारा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हमारा है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये भी हमारा सब्जेक्टिव में भी आता है लिखने के लिए, है ना। और उसके बाद फिर ये हमारा है जो जिसमें कि आपको पूछ सकता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा लेकिन इसमें आपको लेबलिंग करने में के लिए आ सकता है ये। और फिर हमारा ये है जो कि इसमें भी आपको पूछ सकता है, इसमें आपको पूछ सकता है लेबलिंग के लिए ये आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा ये, है ना। और फिर ये आ सकता है जो कि केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है, और ये भी आ सकता है केस बेस्ड स्टडी में। और फिर हमारा है, और ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब डायग्राम, है ना। और फिर ये भी ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये भी ये है। और उसके बाद फिर ये हमारा है ये बुनेट स्क्वायर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोटाइपिक रेशियो वाला। और फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो ये भी बहुत ज़्यादा हमारा हार्सियन चीज़ एक्सपेरिमेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर ये हमारा डायग्राम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इसमें आपका रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, ये बहुत आता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या तो आपको लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर करिएगा। और हमारा है फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से हमारा ये को है जो कि ये पूछ सकता है आपसे। और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ये भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये हमारे पीसीआर का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से ये हमारा ये जो डायग्राम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। और फिर ये हमारा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, जो कि ये हमारा ग्राफ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से ये हमारा इक्वेशन पूछा जाता है और ये भी इक्वेशन पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि ये आपका कौन सा कर्व है, ये भी कौन सा कर्व है, ये पूछा जाता है। और ये टेबल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी। और फिर हमारा इकोसिस्टम से, जो कि ये पिरामिड है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिरामिड ये। और ये फिर एक और फिर है ये हमारा है ग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ टिप्स है आपके डायग्राम के लिए, टेक अ रफ पेपर एंड ट्राई टू मेक दीज डायग्राम्स अगेन एंड अगेन। आपको पहले आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने का, आपको रफ पेपर में डायग्राम बनाना है। और ऑल नेमिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, जितने भी आप लोग लेबलिंग करोगे एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए। एंड इन बोर्ड एग्जाम यू शुड मेक डायग्राम फ्रॉम पेंसिल टू
कीप इट नीट एंड क्लीन। आप लोग पेन से ही बना सकते हो, लेकिन आप लोग अगर पेंसिल से बनाओगे तो आपको क्या, कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो आप लोग उसको अच्छे से इरेज करके फिर से नीट एंड क्लीन बना सकते हो। तो आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है ताकि एग्जामिनर कुछ कन्फ्यूज़न को ना हो एग्जामिनर को। उसके बाद प्लीज़ नोट द डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन विथ ऑल द नेमिंग्स। जितने भी आप लोग नेमिंग करोगे अच्छे से करोगे, और हो सके तो आप लोग एक ही साइड सारा का नेमिंग करना, ना कि एक इधर 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 नहीं करना है ना। और इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेक इट ब्यूटीफुल, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक इट नीट एंड क्लीन सो इट कैन बी रीडेबल ईजिली बाय एग्जामिनर, है ना। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ये सब चीज़ टिप्स को, और एग्जाम में अच्छे से करना। आपका एग्जाम 25 को है तो आपको अच्छे से करना, और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे, तो जब आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।